नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप सभी को पता है उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का फिजिकल स्टार्ट हो गया था 2 सितंबर से। तो इस वीडियो में हम डे सेकंड की बात करेंगे कि डे सेकंड में कितने बच्चों ने रिपोर्टिंग की और कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया और सबसे ज़्यादा कितने बच्चे किस किस इवेंट में बाहर हुए। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उस पर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का जो फिजिकल हुआ है उसमें डे टू में जो आपका एस डी आर एफ है, तो एस डी आर एफ में जितने बच्चे आए थे, एस डी आर एफ में लगभग लगभग 300 बच्चे आए थे। 300 के आसपास बच्चे आए थे, जिसमें से केवल 136 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो 136 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। देखिए, जैसे कि देखने में आ रहा है कि 700 बच्चे बुलाए जा रहे हैं, बट बहुत कम बच्चे ही फिजिकल देने पहुंच रहे हैं। कारण इसका यह है कि देखिए, कई बच्चों ने फॉर्म तो भर दिया बट उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई उस हिसाब से फिजिकल की। और कई थोड़ा सा मौसम जो आपका चल रहा है, देखिए बारिश का मौसम चल रहा है, तो कई बच्चे इस कारण भी नहीं है। तो मेन जो कारण ये है कि कई बच्चों का फिजिकल की तैयारी उतनी अच्छे से नहीं है, क्योंकि फिजिकल इतना इजी नहीं है, तो इसलिए बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो जनरली 300 के आसपास, 350 के आसपास ही बच्चे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उसमें से 1/3 ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, 300 के आसपास बच्चों ने क्वालिफाई रिपोर्टिंग की थी। एच डी आर एफ जो जॉली ग्रांट में है पुरुषों का सेंटर, वहाँ पे देखिए 300 बच्चों ने रिपोर्टिंग की थी, उसमें से 136 बच्चों ने ही क्वालिफाई किया है। वहीं बात करें तो 40 बटालियन पीएसी की, जो आपका हरिद्वार में है, 40 बीएन पीएसी में देखिए जो रिपोर्टिंग हुई थी, रिपोर्टिंग 318 हुई थी। 318 बच्चों ने रिपोर्टिंग की थी, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स और अपना नापतोल करवाई थी। जिसमें से मात्र 107 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए। 107 बच्चों ने ही क्वालिफाई किया, बाकी सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी इवेंट में बाहर हो गए। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा, जो मेल की बात करें, मेल सबसे ज़्यादा किस में बाहर हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा एक तो चिनअप में बाहर हो रहे हैं और एक हो रहा है आपका रनिंग में। क्योंकि रनिंग आप सभी को पता है 5 किलोमीटर की रनिंग ईजी नहीं है, बहुत टफ पड़ रहा है जो बिना प्रैक्टिस के आया है। जो देखिए, जिसने प्रैक्टिस कर रखी है, जिसका फिजिकल अच्छा है, तो उसके लिए फिजिकल बहुत इजी है। बट जिसकी प्रैक्टिस नहीं है और जो बिल्कुल ही बिना प्रैक्टिस के और जिनसे नहीं हो पा रहा है, वो ऐसे ही चले गए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा है फिजिकल। क्योंकि जैसे कांस्टेबल का जो फिजिकल होता है, कांस्टेबल का फिजिकल इसके कंपैरिजन में काफ़ी टफ होता है और उसमें आपको मार्क्स भी मिलते हैं, तो इसलिए और ज़्यादा उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। बट इसमें क्या है कि आपने क्वालिफाई करना है केवल, बट बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आधे से ज़्यादा बच्चे बिना प्रैक्टिस के ही इसमें जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों का देखिए फिजिकल क्वालिफाई हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिटन एग्जाम्स में उतने ही कम बच्चे बैठेंगे। क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे, जैसे 70-75 हज़ार बच्चे ने अपना फॉर्म भरा था, तो उसमें से ये मान के चलिए एंड में मेरे हिसाब से 20 हज़ार बच्चे ही रह जाएंगे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही कम इसमें हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट काफ़ी कम हो जाएगा इसमें। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों, जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे फिजिकल। तो जिन बच्चों का अभी देखिए, अभी तो आज तो सेकेंड ही डे है, अभी बहुत लंबा फिजिकल चलना है, अक्टूबर तक चलना है फिजिकल। तो जिन बच्चों के पास समय है, तो आप अपना एफर्ट्स थोड़ा और बढ़ा दीजिए, चांसेस आपके पास बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं बाहर हो जा रहे हैं और बहुत कम बच्चे ही इसमें रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। तो अच्छे चांसेस आपके बन सकते हैं सिलेक्शन के, जिनका फिजिकल अच्छा है। साथ में अपनी रिटन एग्जाम्स की भी तैयारी करते रहिए। साथ में देखिए, आज जो आपका जो फीमेल का जो फिजिकल था, यानी कि 4 सितंबर को जो आपका पुलिस लाइन में जो फिजिकल था, तो सुनने में आ रहा पुलिस लाइन में जो फिजिकल था, ये आपका आज क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया था। क्योंकि 12-1 बजे तक बारिश हो रही थी, जिसके कारण ये आज का जो फिजिकल था, महिलाओं का जो पुलिस लाइन में फिजिकल चल रहा था, तो वो आपका पोस्टपोन कर दिया गया। अब इसकी नेक्स्ट डेट अभी कुछ अनुमानित नहीं है, बट ये मान के चलिए कि जितने भी बच्चे मतलब अगर आप बीच में बारिश होती है, तो किसी कारणवश उस दिन जिन बच्चों का फिजिकल रह जाएगा, तो उनका जब फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उनका फिजिकल होगा। तो इस तरह का बनने वाला है समीकरण। तो जिन बच्चों का आज फिजिकल था, होप सो उन्होंने तैयारी तो अच्छे से कर ली होगी, बट आपने अब थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। जब नेक्स्ट डेट आएगी तब आपका इसमें फिजिकल होगा।
ठीक है। बाकी देखिए फिजिकल की कुछ इमेजेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फिजिकल चल रहा है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये महिलाओं की 200 मीटर की दौड़ का, 200 मीटर की जो दौड़ होनी है, महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखिए किस चीज़ में बाहर हो रहे हैं, तो महिलाएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं आपकी लॉन्ग जंप में। लॉन्ग जंप 8 फीट है, बट 8 फीट भी नहीं हो पा रही है महिलाओं से। और दूसरी जो है आपकी रनिंग में बाहर हो रही है। रनिंग आपकी 200 मीटर जो आपने करनी है 40 सेकंड में करनी है, तो महिलाएं इसमें भी नहीं कर पा रही हैं, बहुत महिलाएं इसमें बाहर हो जा रही हैं। जो जिनका अच्छा है, जिनकी तैयारी अच्छी है, वो तो इजीली कर जा रही हैं, बट जो जिन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो वो अधिकतर लॉन्ग जंप में और रनिंग में बाहर हो रही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉन्ग जंप में थोड़ा सा ज़्यादा शरीर में जान होनी चाहिए, तभी आप लॉन्ग जंप कर पाएंगे, और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। जो फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव रहता है, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, या फिजिकली कुछ जैसे रनिंग वगैरह करता है, तो उसके लिए इजी हो जाता है। तो महिलाएं सबसे ज़्यादा लॉन्ग जंप में और रनिंग में बाहर होंगी। तो आगे आने वाली जितनी भी महिलाएं हैं, तो आप देखिए इस वाले पोर्शन में ज़्यादा आपने फोकस करना है, लॉन्ग जंप और रनिंग में आपने ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आप अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लें। केवल क्वालिफाई ही करना है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्वालिफाई आप कर जाएंगे अगर आपके पास विल पावर होगी और आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप बॉल थ्रो देख रहे होंगे। यहाँ पे बॉल थ्रो के देखिए कितने 3 चांस मिलेंगे आपको। तो 3 चांस में आपने फेंकना है, इजीली हो जाएगा। बॉल थ्रो में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। ये लाइन है, लाइन में आपका पैर टच नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ है, जितने भी इवेंट होंगे आपके, जैसे 5 इवेंट है, तो पांचों इवेंट जब आप क्वालिफाई करेंगे, तो हर एक इवेंट के बाद आपने अपना जो आपकी अटेंडेंस शीट होगी, उसमें आपने सिग्नेचर करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये सिग्नेचर करना आपका बहुत ज़रूरी है, तभी आपका तभी यहाँ पे आपका काउंट होगा कि आपका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है। तो आप इस चीज़ को मिस मत कीजिएगा, हर एक इवेंट के बाद आपका सिग्नेचर होना है। जिन मान लिया कोई बच्चा बॉल थ्रो में बाहर हो गया, तो फिर उस इवेंट के बाद उसका कोई इवेंट नहीं होगा और उससे कोई सिग्नेचर नहीं करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप इंश्योर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके देखिए, यहाँ पे लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप में आप ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, ये आपकी क्वालिफाई मार्क है। ठीक है, तो यहाँ से आपने जंप करना है और इतना आपने कूदना है। ये 8 फीट होगा आपका। ठीक है, 8 फीट आपने कूदना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइन आपको यहाँ पे जो ड्रॉ करके दिखाई गई है, ये आपकी क्वालिफाई की लाइन है। यहाँ से आपने रनअप लेके आना है। तो लॉन्ग जंप आप देख लीजिए, लॉन्ग जंप कैसे हो रही है। ये आपके रस्सी कूद है, तो रस्सी कूद आप देख लीजिए। पीछे आप आपके एक एक ड्यूटी वाले खड़े रहेंगे। ये आपके जो भी स्किपिंग रोप है, उसको सारे नोट, वो क्या बोलते हैं कि काउंट करेंगे, साथ में देखेंगे कि आप सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पुरुषों की चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पे दिखाया गया। तो आप देख लीजिए चेस्ट का मेजरमेंट कैसे एसडीआरएफ में कैसे हो रहा है। यहाँ पैर एकदम जैसे नॉर्मल खड़े होते हैं, वैसे नॉर्मल खड़ा कर रखा है। कई जगह क्या हो रहा है कि जो आपके पैर हैं, उनको सटा के चेस्ट नापी जा रही है। यहाँ देखिए आपकी ये पुरुषों की, यानी कि मेल की आपकी ये बॉल थ्रो है। बॉल थ्रो आपने 50 मीटर है, आपने क्वालिफाई करना है। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है, उससे आपका जो एडमिट कार्ड है उसको मैच किया जा रहा है, और जो आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उस तीनों को आपको उसमें वेरीफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पुरुषों की लॉन्ग जंप है। ये आपकी लाइन है, यहाँ से आपने जंप करना है, और ये आपकी क्वालिफाई लाइन यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, ये भी आपका इसका लॉन्ग जंप का ही है। नेक्स्ट आपका ये महिलाओं की लॉन्ग जंप है। महिलाओं की लॉन्ग जंप यहाँ से आपने जंप करना है, और ये आपकी क्वालिफाई लाइन है। तो ये कुछ इमेजेस थी जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगी कि किस तरह से फिजिकल हो रहा है। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स का ऑलरेडी आपको बता दिया गया था कि क्या क्या लेके जाना है। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले अपना क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड ले जाना है। दूसरा अपना आधार लेके जाना है। आधार आपने ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, तीसरा, अगर आपको अगर आप हिल एरिया से, तो आपके पास हिल सर्टिफिकेट है, तो आप हिल सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। हिल सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। वहीं अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते, तो आपने एसटी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। पांचवा आपने क्या लेके जाना है, फोटो लेके जानी है। तो ये इतने अपने डॉक्यूमेंट्स
लेके जाने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स ही चेक होंगे, उसके बाद आपको चेस्ट नंबर मिलेगा, आपको आपका हाइट और आपका वेट चेक होगा। महिलाओं के लिए वेट की बात की थी, कई महिलाएं अभी भी पूछ रही हैं, तो 45 kg आपका मिनिमम आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, 45 से अगर आपका कम होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। वहीं कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हिल वालों के लिए हाइट कितनी है, तो 162.6 सेंटीमीटर है फीमेल के लिए, सॉरी मेल के लिए, और फीमेल के लिए कितनी है 148 सेंटीमीटर, अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो ये आपकी हाइट रहने वाली है। ठीक है, और बच्चों का क्या डाउट आ रहा था, मेडिकल की बात कर रहे थे, तो मेडिकल लग रहा है। ठीक है, मेडिकल जिस दिन आपका फिजिकल है आपने उस दिन जाके अपना मेडिकल सबमिट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्टिंग टाइम पूछ रहे थे कि बच्चे कई की रिपोर्टिंग टाइम कब है, तो रिपोर्टिंग देखिए 7 साढ़े 7 बजे तक भी आप जाएंगे तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, बट आप ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, 8 से ज़्यादा आप लेट मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि वो आपको एंट्री ना दे। कोशिश कीजिएगा आप जल्दी से जल्दी पहुँचे, क्योंकि जल्दी पहुँचेंगे तो आपका फिजिकल के चांसेस भी जल्दी रहेंगे। वहीं दौड़ की बात करें तो देखिए पुरुषों की दौड़ लगभग 3 बजे के आसपास हो रही है, 3 PM के आसपास हो रही है। महिलाओं की जल्दी हो जा रही है, क्योंकि महिलाओं के जो इवेंट है कम नहीं है, बट जो आपकी दौड़ है वह आपकी कम है। 200 मीटर की एक दौड़ है और आपकी शटल रेस है 25-25, यानी कि 100 मीटर की आपकी एक शटल रेस है। तो इनका फिजिकल भी जल्दी खत्म हो जा रहा है, मेल्स में आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इनकी 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। 5 किलोमीटर की दौड़ का मतलब ये है कि अगर 2-3 स्लॉट्स में भी करवाएंगे तो 1.5-2 घंटे तो आपके दौड़ के लिए ही चाहिए होंगे। बाकी देखिए जब आप जाएंगे तो वहाँ आपकी टोली बना दी जाएगी, 10-10 की टोली बनाएगी, कहीं कहीं 20-20 की टोली बनाई जा रही है, तो उस हिसाब से आपका इवेंट करवाया जाए। जैसे एक टोली से पहले आपके चिनअप करवा लिए, और उसी सेम टाइम पे दूसरी टोली क्या कर रही होगी, दूसरी टोली आपकी लॉन्ग जंप कर रही होगी, तीसरी टोली क्या कर रही होगी, तीसरी टोली आपकी बॉल थ्रो कर रही होगी। तो इस तरह से आपके टोलियां बनाई गई हैं, उस टोलियों के अकॉर्डिंग ही आपका फिजिकल करवाया जा रहा है। तो फिजिकल बहुत स्मूथली और पारदर्शिता के साथ करवाया जा रहा है। तो सभी बच्चों को मैं बोलूँगा कि आप अपना एफर्ट्स लगाइए, कोशिश कीजिए आप फिजिकल क्वालिफाई करके रिटर्न में पहुंच जाएं, फिर आपने रिटर्न में मेहनत करनी है। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये थी आज की अपडेट, जल्दी आगे जो भी अपडेट होगी आपको प्रोवाइड करवा देगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।